अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.1 के बोर्ड में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, जो है क्वेश्चन 5। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है, शो दैट द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर has equal roots if c square is equal to a square ब्रैकेट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो यहाँ उसने हमें कहा है कि शो करें कि ये जो इक्वेशन है इसकी रूट्स इक्वल हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए आपने इसी सवाल की इक्वेशन को लिख लेना है, जो है एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अब स्टेप 1 में यहां याद रखिएगा, आपने ए प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर देना है। जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में कि ए प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। तो यहाँ जब हम a प्लस बी का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन कुछ इस फॉर्म में आएगा। एक्स स्क्वायर आपका एज इट इज आ जाएगा प्लस फर्स्ट रकम का स्क्वायर एम एक्स का होल का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का। आगे ब्रैकेट में आपने फर्स्ट टर्म लिखनी है एम एक्स ब्रैकेट, सेकेंड रकम है हमारे पास सी प्लस सेकेंड रकम का स्क्वायर। तो यहां आ जाएगा सी का स्क्वायर। तो ऐसे मैंने a प्लस बी का स्क्वायर जो था वो ओपन कर दिया। इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर एज इट इज, जैसा कि पहले बयान किया गया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा प्लस एम एक्स का स्क्वायर जब हम ओपन करेंगे तो ये दोनों रकमों का स्क्वायर बन जाएगा, एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mxc प्लस सी स्क्वायर। ए स्क्वायर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ ले आएंगे, क्योंकि अब हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शक्ल देनी है। तो ए स्क्वायर जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो ये बन जाएगा माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट आपने एक्स स्क्वायर वाली वैल्यूज आपको दो नजर आ रही होंगी, इन दोनों वैल्यूज को आपने कंबाइन कर देना है। तो जब हम एक्स स्क्वायर इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास बन जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस 2mc एक्स प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म बन चुकी है। अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की टर्म्स ए बी और सी अलग अलग कर लेंगे। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक्स के का कॉफिशिएंट इक्वल होता है ए के, तो यहाँ ए आ रहा है 1 प्लस एम स्क्वेयर। इसी तरह एक्स का जो कॉफिशिएंट है ये बी के इक्वल होता है और बी हमारे पास बनता है 2mc। इसी तरह कांस्टेंट जो है ये c को रिप्रेजेंट करता है और गिवन केस में हमारे पास c इक्वल है सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। जैसा कि ऊपर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, उन्होंने कहा है कि आपने शो करवाना है कि इसकी रूट्स हमारे पास इक्वल हैं। नेचर ऑफ रूट्स में आपने पढ़ा है कि रूट्स सिर्फ एक ही सूरत में इक्वल होती हैं, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 होता है। तो यहाँ हम
बी स्केयर माइनस 4ac इक्वल रखेंगे 0 के। अब जैसे ही हम डिस्क्रिमिनेंट वाले फार्मूले में बी, ए और सी की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ फॉर्म बनेगी। बी की जगह आपने बी की वैल्यू पुट कर दी जो है 2mc, तो ये हमारे पास बनता है 2mc होल का स्केयर माइनस 4 एज इट इज फार्मूले का जैसा लिखा हुआ है आप ऊपर। ए की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस एम स्केयर इंटू सी, सी की जगह भी सी की वैल्यू आ जाएगी जो है सी स्केयर माइनस ए स्केयर, तो ये इक्वल आ जाएगा 0 के। क्लियर? अब बेटा जैसे ही हम 2mc का स्केयर लेंगे तो ये हमारे पास बनता है 4m स्केयर सी स्केयर माइनस 4 फार्मूले का एज इट इज आ जाएगा। 1 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे सी स्केयर से तो ये हमारे पास बन जाएगा सी स्केयर। इसी तरह प्लस और माइनस माइनस 1 को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस ए स्केयर। अब हम सेकंड टर्म जो कि एम स्केयर है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सी स्केयर से तो ये हमारे पास बन जाएगा एम स्केयर सी स्केयर प्लस एम स्केयर सी स्केयर। और अब हम सेकंड टर्म को लास्ट टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस और माइनस माइनस आएगा और ये हमारे पास बनेगा एम स्केयर ए स्केयर इक्वल्स टू 0। क्लियर? मजीद जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4m स्केयर सी स्केयर जो मैंने रेड कलर से लिखा है ये एज इट इज आ जाएगा। ये रेड कलर से लिखने का भी एक खास रीजन है क्योंकि वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। इसी तरह माइनस 4 जब सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा माइनस 4c स्केयर। अब ये बाहर वाला माइनस जब सेकंड रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये 4a स्केयर बनेगा। इसी तरह जब माइनस 4 थर्ड रकम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस और माइनस माइनस आ जाएगा और ये हमारे पास फाइनल फॉर्म बनेगी माइनस 4m स्केयर सी स्केयर। माइनस 4 जब लास्ट रकम के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ये माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा और ये हमारे पास बनता है प्लस 4m स्केयर ए स्केयर इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख रहे हैं कि रेड कलर वाले टर्म्स इक्वल और अपोजिट होने की वजह से कैंसल आउट हो जाएंगी। 4m स्केयर सी स्केयर कैंसल हो जाएगा माइनस 4m स्केयर सी स्केयर से। क्लियर? सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसमें माइनस 4 कॉमन ले लेंगे। माइनस 4 कॉमन लेने की वजह से ये माइनस 4c स्केयर अब हमारे पास रह जाएगा ब्रैकेट में c स्केयर। इसी तरह सेकंड रकम हमारे पास बनेगी माइनस ए स्केयर क्योंकि बाहर भी माइनस हम कॉमन ले चुके हैं। और इसी तरह जो लास्ट टर्म हमारे पास है वो बनेगी माइनस ए स्केयर एम स्केयर क्योंकि 4 बार हम कॉमन ले चुके हैं तो इक्वल आ जाएगा 0 के। माइनस 4 जो कि ब्रैकेट से बाहर है ये इक्वल के दूसरी साइड पर जाके जब डिवाइड होगा तो 0 को जब किसी भी रकम से डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही बनता है। क्लियर? तो सी स्केयर यहाँ हमारे पास एज इट इज आ जाएगा। माइनस ए स्केयर जब इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये हमारे पास बनेगा ए स्केयर। इसी तरह माइनस ए स्केयर एम स्केयर जब इक्वल के दूसरी साइड पर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस ए स्केयर एम स्केयर। क्लियर? अब हम बढ़ेंगे अपने लास्ट स्टेप की तरफ जिसमें हमने ए स्केयर राइट साइड में से कॉमन लेना है क्योंकि दोनों वैल्यूज के साथ ए स्केयर मुश्तरक है। सिमिलर
चीज़ें हैं जो कि दोनों वैल्यूज़ में मौजूद हैं, तो इस तरह हम मैथमेटिक्स में इसको हम कॉमन लेते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा c स्क्वायर इज़ इक्वल टू a स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस m स्क्वायर, जो कि हमारे पास डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है, जो कि उसने हमें क्वेश्चन में ल दिया हुआ है कि c स्क्वायर इक्वल आना चाहिए a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर। तो बेटा उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुका होगा आज का क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपके ज़हन में कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।